तो हम चलते कहानी की तरफ तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश में लगे हो। हर दिन कुछ न कुछ जोड़ते जा रहे हो, थोड़ा धन, थोड़ा मान, थोड़ी प्रशंसा, थोड़ा प्रेम, थोड़ा अधिकार, थोड़ा भविष्य। और तुम सोचते हो कि इस जोड़ से शायद तुम्हें पूर्णता मिलेगी, लेकिन तुम जितना जोड़ते हो उतना ही भीतर खालीपन महसूस करते हो। बुद्ध ने कहा, जब तक जोड़ते रहोगे तब तक खोते रहोगे। पूर्णता पाने का मार्ग जोड़ने में नहीं, छोड़ने में है। लेकिन छोड़ना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा डर, सब कुछ उस पकड़ में बंधा है। तुम हर पल कुछ बनना चाहते हो, एक अच्छा व्यक्ति, एक सफल इंसान, एक ज्ञानी साधक। लेकिन जो बनना चाहता है वो स्वयं से दूर हो रहा है। तुम जो हो उसी को देखना नहीं चाहते, इसलिए एक नकाब, फिर दूसरा नकाब, फिर तीसरा, और तुम कहां खो गए इसका पता भी नहीं चलता। क्या तुमने कभी खुद को बिना भूमिका के देखा है? बिना नाम, बिना संबंध, बिना किसी भूमिका के, सिर्फ एक जीवंत चेतना। तुमने कभी अनुभव किया है कि तुम हो और बस हो? जब यह एहसास आता है वहीं से छोड़ना शुरू होता है। बुद्ध ने कहा, तुम इस शरीर नहीं हो, यह तुम्हारा वाहन है, साधन है, लेकिन तुम इसमें सिमटे नहीं हो। तुमने अपने शरीर को मैं मान लिया, और जब शरीर थकता है, बीमार होता है, टूटता है, तुम डर जाते हो। तुम उसे बचाने की दौड़ में लग जाते हो, लेकिन अंततः हारते हो, क्योंकि जो मिटने वाला है उसे बचाया नहीं जा सकता। छोड़ना का अर्थ है मिटने वाले से स्वयं को अलग जानना। देखो इस शरीर को, देखो इस मन को, लेकिन जानो कि तुम वह नहीं हो जो बदल रहा है। तुम वह हो जो इन सभी को देख रहा है। तुमने अपने मन को भी पकड़ रखा है, उसकी हर सोच, हर भावना को तुमने मैं मान लिया है। क्रोध आया, तुमने कहा मैं क्रोधित हूं। ईर्ष्या आई, तुम बोले मैं ईर्ष्यालु हूं। लेकिन क्या तुम वही हो जो सिर्फ एक पल को आया और फिर चला गया? बुद्ध ने कहा, जिसे देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो, तुम वह हो जो देख रहा है। तुमने अपना अतीत पकड़ रखा है, बीते हुए दुख, खोए हुए अवसर, कहे अनकहे शब्द, टूटे रिश्ते, अधूरी उम्मीदें। तुम उन्हें रोज अपने साथ लेकर चलते हो, जैसे वो तुम्हारी कोई पूंजी हो, लेकिन वो बोझ है। बुद्ध कहते हैं, पानी में डूबा व्यक्ति पत्थर नहीं थामता, वो तैरने के लिए खुद को हल्का करता है। और तुम हर रोज उस पत्थर को सीने से लगाते हो और फिर कहते हो, मैं डूब रहा हूं। तुम डूब नहीं रहे हो, तुम खुद को डुबो रहे हो। अब छोड़ दो वो बीते हुए कल को जो लौटकर नहीं आने वाला। छोड़ दो वो भविष्य जो सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। छोड़ दो वो पहचान जो समाज ने तुम्हारे लिए बनाई है। और सबसे जरूरी, छोड़ दो ये जरूरत कि कुछ बनना है। जब तुम कुछ बनना छोड़ देते हो, तभी तुम वही बनते हो जो सचमुच तुम हो। बुद्ध ने कहा था, तुम केवल साक्षी बनो। मन चलता है, भावनाएं आती हैं, इच्छाएं जागती हैं, तुम सिर्फ देखो। मत पकड़ो, मत भागो, मत दबाओ, बस देखो। देखना छोड़ने की शुरुआत है, और छोड़ना जागने का द्वार है। लेकिन लोग डरते हैं। छोड़ने से उन्हें लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो खत्म होता है वही बाधा था, और जो बचता है वही सत्य है। तुम सब कुछ थामे हुए हो, पर क्या तुमने कभी वो पाया है जो थामने लायक है? बुद्ध ने जो छोड़ा वो राजपाट था, सुख था, नाम था, परिवार था, लेकिन जो पाया वो अमर शांति थी, निर्वाण था, स्वयं का साक्षात्कार था। वो बाहर से खाली हो गए, लेकिन भीतर से पूर्ण हो गए। तुम भी जब भीतर की यात्रा पर निकलोगे, जब सब कुछ छोड़ दोगे, तभी तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारा था ही नहीं, फिर भी तुम्हारा है। तभी तुम्हें शांति मिलेगी जो तुम खोजते हो, प्रेम मिलेगा जो तुम मांगते हो, जागरूकता मिलेगी जो तुम समझ नहीं पाए। और ये सब तब आएगा जब तुम रुक जाओगे, थोड़ा शांत हो जाओगे, अपने भीतर उतरोगे और कहोगे, अब कुछ नहीं चाहिए, अब मैं खाली हूं। और तब ब्रह्मांड खुद कहेगा, अब सब कुछ तेरा है। एक बर्फ से ढकी पहाड़ियों में एक जिज्ञासु शारिपुत्र नाम का एक युवक था। पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, लेकिन भीतर से बेचैन। उसे बचपन से ही एक सवाल परेशान करता था, जीवन का अर्थ क्या है? उसके पास धन था, नाम था, परिवार था, लेकिन एक अदृश्य खालीपन उसकी आत्मा में गूंजता रहता। वो पहाड़ों में चला गया, साधुओं से मिला, मंत्र पढ़े, ध्यान किया,
फिर भी उसे शांति नहीं मिली। किसी ने उसे बताया, अगर जीवन का उत्तर चाहिए तो बुद्ध के पास जाओ। डू। बुद्ध से पहली भेंट शारिपुत्र बुद्ध से मिला एक शांत उपवन में, जहां पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सादगी भी ध्यान की तरह लगती थी। वो बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, मैं सब कुछ पा चुका हूं, पर भीतर कुछ नहीं है। कृपया मुझे बताएं, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारा प्रश्न बड़ा है, लेकिन उत्तर बहुत सरल है। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, सब कुछ छोड़ दो, तभी सब कुछ मिलेगा। शारिपुत्र चौंका, क्या छोड़ दूं? और अगर छोड़ दूं तो क्या बचेगा? बुद्ध शांत रहे, इसका उत्तर खोजने के लिए तुम्हें रहना होगा, अपने साथ, अपने भीतर। 3. छोड़ने की पहली सीढ़ी। वस्त्र और वस्तुएं। शारिपुत्र ने उसी दिन अपने मखमली वस्त्र छोड़ दिए, सभी कीमती चीजें दान कर दी। वो अब एक साधारण वस्त्र में था, नंगे पांव, खाली हाथ, लेकिन आश्चर्य, वो पहली बार हल्का महसूस कर रहा था। कोई बोझ नहीं, न वह डर रहा था खो देने से, न कुछ पाने की लालसा थी। 4. दूसरी सीढ़ी। स्मृतियां और पछतावा। अब बुद्ध ने उसे कहा, अब अपने अतीत को छोड़ो। शारिपुत्र ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, हर सुबह खुद से कहो, जो बीत गया वो राख बन गया, उसे हर दिन जलाओ और नए हो जाओ। शारिपुत्र ने अपने बचपन के दुख, माता पिता के ताने, असफल प्रेम, सब कुछ अपने भीतर एक कल्पना लोक में जलाया, और धीरे धीरे वह रात को बिना पछतावे के सोने लगा, हर सुबह जैसे पुनर्जन्म हो रहा हो। 5. तीसरी सीढ़ी। पहचान। अब बुद्ध ने कहा, अपना नाम भी छोड़ो। शारिपुत्र चौंका, नाम कैसे छोड़ दूं? बुद्ध बोले, नाम से जुड़ी अपेक्षाएं तुम्हें बांधती हैं, तुम अगर नाम नहीं हो तो सब कुछ हो सकते हो। शारिपुत्र अब लोगों को सिर्फ मुस्कुराहट देता था, न वह बताता कौन है, न पूछता। वो अब भीड़ में था, पर किसी से बंधा नहीं। 6. अंतर्युद्ध। एक रात उसे बहुत तेज क्रोध आया, किसी ने उसे अपमानित किया। उसे महसूस हुआ कि वह अब भी अंदर से बंधा है। बुद्ध ने कहा, क्रोध को मत दबाओ, उसे देखो। देखना भी छोड़ने की एक कला है। शारिपुत्र ने उस रात क्रोध को देखा जैसे कोई साधक दीपक को देखता है, स्थिर और शांत। कुछ दिनों में उसका क्रोध लहर बनकर आया और फिर विलीन हो गया। 7. अंत की ओर। पूर्ण शून्यता। महीनों बीते। अब शारिपुत्र को सांसें भी एक चमत्कार लगती थीं। वो कुछ भी चाहता नहीं था, फिर भी सब कुछ उसके पास था। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया, पूछा, अब कैसा लगता है? शारिपुत्र बोला, अब कुछ नहीं चाहिए, मैं खाली हूं, लेकिन जैसे इस खालीपन में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझे हो, जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसे अब सब कुछ मिल गया। 8. अंतिम क्षण। वर्षों बाद, जब शारिपुत्र अपने अंतिम दिन में था, उसने अपने शिष्यों से कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं ले जा रहा और कुछ छोड़ भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने सब कुछ उसी दिन छोड़ दिया था जब बुद्ध ने कहा था, सब कुछ छोड़ दो। और उसकी मुस्कान ने जैसे समय को भी रोक दिया। बुद्ध बोले, जो कुछ भी है छोड़ दो, तभी सच्चा सुख मिलेगा। प्रस्तावना। एक जिज्ञासु आत्मा का जन्म सुदूर गांव अरण्यपुर में एक बालक जन्मा। नाम रखा गया आरव। मां उसे शांत आत्मा कहती, पिता उसे राजा की तरह साहसी कहते। पर आरव अपने भीतर एक अनकहा प्रश्न लेकर बड़ा हो रहा था, जो कुछ भी है क्या वही सब कुछ है? वो जो कुछ देखता, धन, पद, रिश्ते, पर्व, उसे लगता कुछ अधूरा है। उसकी आंखों में एक प्यास थी, सिर्फ जल की नहीं, ज्ञान की। उसके भीतर कोई अग्नि जल रही थी, शांति की अग्नि। भाग 1। भोगों का जीवन। आरव का परिवार संपन्न था, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मखमली वस्त्र, रेशमी पर्दे, सोने की थाली में भोजन, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन था। 16 वर्ष की उम्र में उसे पहली बार प्रश्नों ने जकड़ लिया। यदि मेरे पास सब कुछ है तो मैं खाली क्यों हूं? जो कुछ मेरे पास है क्या वो सच्चा है? इन सवालों ने उसे भीतर तक हिला दिया। भाग 2। पहला मंथन। एक दिन वह अपने कक्ष में बैठा था, मौन। उसने एक फूल को देखा, सुंदर, नाजुक, लेकिन कुछ समय में मुरझा गया। तभी एक विचार आया, जो चीजें नश्वर हैं क्या वो स्थायी सुख दे सकती हैं? वह दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया और पूछा, पिताजी,
क्या आपने कभी पूर्ण सुख पाया है? पिता हंसे। हमेशा नहीं बेटा, सुख आता है जाता है। आरव के भीतर जैसे बिजली कड़क उठी। भाग 3। गुरु की खोज। 19 वर्ष की उम्र में वह गांव छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकला। पहाड़ों में, जंगलों में, नदी किनारे, जहां कहीं कोई साधु या ज्ञानी था वह पहुंचा। उसे बहुत कुछ बताया गया, ध्यान कर, योग कर, तपस्या कर, ईश्वर का नाम जप। पर हर उत्तर अधूरा था। किसी के पास स्थायी समाधान नहीं था। हर कोई कह रहा था कुछ और कर, कुछ और पा। तभी एक दिन एक बुजुर्ग साधु ने सिर्फ एक वाक्य कहा, बुद्ध के पास जा। भाग 4। बुद्ध का सान्निध्य। वर्षों की खोज के बाद अंततः वह पहुंचा गया नामक स्थान पर, जहां बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे मौन तप में बैठे थे। आरव वहां जाकर बैठ गया। 3 दिन बीत गए बिना बोले। तीसरे दिन बुद्ध ने आंख खोली, आरव को देखा और कहा, तुम वो नहीं हो जो तुम्हें लगता है, और जो तुम खोज रहे हो वो सब कुछ छोड़ देने में छिपा है। भाग 5। पहली सीख। त्याग। बुद्ध बोले, वो सब जिससे तुम बंधे हो। आरव ने कहा, मेरा धन, मेरा नाम। बुद्ध मुस्कुराए, मेरा शब्द ही सबसे बड़ा भ्रम है। बुद्ध ने उसे 3 महीने मौन में बिताने को कहा। न बात, न किताब, न ध्यान की कोई विधि, सिर्फ मौन। इस मौन में आरव ने पहली बार खुद को सुना। वह डर गया, फिर रोया, फिर हंसा, और फिर कुछ भी नहीं बचा। भाग 6। अग्नि का मार्ग। अब बुद्ध ने उसे एक जलता हुआ दीपक सौंपा। कहा, इसे लेकर चलो और जो कुछ है उसे प्रतीक रूप से जलाते जाओ। आरव हर उस स्थान पर गया जहां उसकी स्मृति बसी थी। बचपन का घर, मां का आंगन, पिता की आवाज। उसने अपने भीतर की हर स्मृति को अग्नि में अर्पण कर दिया। और जब वह वापस बुद्ध के पास लौटा तो उसके हाथ खाली थे, लेकिन हृदय पूर्ण। भाग 7। मैं नहीं हूं। एक दिन बुद्ध ने आरव से पूछा, तुम कौन हो? आरव बोला, मैं आरव हूं। बुद्ध ने कहा, आरव कौन है? शरीर, नाम, स्मृति? आरव चुप। बुद्ध बोले, जो कुछ भी है उसे छोड़ दो। नाम, रूप, विचार, लक्ष्य, दुख, स्मृति, इच्छा, सब कुछ। जो रह जाए वही तुम हो। भाग 8। आंतरिक साक्षात्कार। आरव ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। अब उसे लगने लगा कि वह बहुत कुछ छोड़ चुका है। स्मृतियां, इच्छाएं, कष्ट, अभिमान। वह जानने लगा था कि आंतरिक शांति का रास्ता खालीपन में है, न कि भौतिक संपत्ति और मानसिक जुड़ावों में। बुद्ध ने कहा, तुम जितना कुछ छोड़ोगे उतना ही जीवन को समझ पाओगे। जो कुछ भी बाहर है वो केवल अस्थाई है। आरव ने स्वयं के भीतर की आवाज को महसूस किया। वह जान गया कि उसका असली स्वभाव क्या है। वह न तो उसका शरीर था, न उसकी भौतिक संपत्ति, न उसके विचार। वह बस एक अविनाशी आत्मा थी जो इस सृष्टि के हर कण से जुड़ी थी। आरव का मन साफ होने लगा। वह अब शांति का अनुभव कर रहा था। वह जान चुका था कि जो कुछ भी है उसे छोड़ दो, तभी सच्चा सुख मिलेगा। सच्चा सुख केवल बाहर के भौतिक साधनों से नहीं मिलता, बल्कि यह आत्मा की शांति में छिपा होता है। भाग 9। त्याग का परम ज्ञान। बुद्ध के पास आकर आरव ने पूछा, गुरु, आपने कहा था कि सब कुछ छोड़ दो, तो फिर मैं क्या करूं? अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो मेरे पास क्या रहेगा? बुद्ध हंसे और बोले, तुम्हारे पास वही रहेगा जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारा आत्मा। आरव ने गहरी सांस ली। वह समझ चुका था कि त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुएं छोड़ना नहीं था, बल्कि यह था अपनी इच्छाओं, उम्मीदों और अपने मन के संकोचों को छोड़ना। वह जान चुका था कि अगर वह अपना सब कुछ छोड़ दे तो उसे शांति मिलेगी। यह एक आत्मनिर्वासन था जो किसी भी बाहरी साधन या चीज से नहीं जुड़ा था। भाग 10। आत्मा की यात्रा। अब आरव की यात्रा का रास्ता बदल चुका था। वह एक साधु की तरह जीवन जीने लगा था। वह न तो किसी बाहरी तामझाम में था, न किसी भौतिक सुख सुविधा में। वह दिन भर ध्यान करता, शांति की खोज में रहता और आत्मा से जुड़ने की कोशिश करता। एक दिन वह जंगल के एक कोने में बैठा था। तभी उसने महसूस किया, सभी आवाजें, विचार, इच्छाएं एक साथ शांति में समाहित हो रही थीं। वह महसूस कर पा रहा था कि उसके भीतर जो खालीपन था वह धीरे धीरे भरने लगा था। लेकिन यह कोई भौतिक वस्तु नहीं थी। यह एक आंतरिक शांति थी जो केवल भीतर से ही आ सकती थी।
आरव ने महसूस किया कि वह कभी खाली नहीं था। सच्चा सुख कोई चीज या व्यक्ति नहीं दे सकता था। यह शांति, यह सुख तो भीतर ही था और उसे बस छोड़ने की आवश्यकता थी। भाग 11। अज्ञानता की दीवार समय के साथ आरव को अपने आसपास के लोगों से मिलने का अवसर मिला। हर कोई संघर्ष कर रहा था, कुछ धन के लिए, कुछ रिश्तों के लिए, कुछ शांति के लिए। लेकिन वह जानता था कि इन सभी संघर्षों का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वे अपनी इच्छाओं और बाहरी संसार से अलग नहीं होंगे। एक दिन एक गांव वाला उसे मिला और पूछा, तुम तो साधु बन गए हो, क्या तुमने सब कुछ छोड़ दिया? आरव मुस्कुराया और बोला, जो कुछ भी था वह केवल अस्थाई था। मैंने केवल खुद को पाया है जो पहले कभी खो गया था। वह गांव वाला समझ नहीं पाया, लेकिन आरव ने उसे एक सरल सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? गांव वाला चुप हो गया। आरव ने कहा, जब तक तुम यह नहीं जानोगे तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष होगा। भाग 12। मोह और माया। आरव ने अब यह समझ लिया था कि संसार का हर भाग मोह और माया का खेल है। धन, रिश्ते, सफलता, ये सब अस्थाई हैं। जो कुछ भी हम अपने साथ जोड़ते हैं वह हमें केवल और अधिक बांधता है और यही बंधन हमारी तकलीफ का कारण बनता है। बुद्ध ने कहा था, त्याग ही सबसे बड़ा साधन है। जब तुम त्याग करोगे तब तुम मुक्त होगे। आरव ने इस सत्य को अपने जीवन में अनुभव किया। उसने सारे बाहरी साधनों को छोड़ दिया और अब उसका जीवन पूर्ण रूप से शांत और संतुलित था। उसने खुद को पूरी तरह से स्मरण किया और यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। भाग 13। निष्कलंक। शांति समय के साथ आरव का जीवन एक रहस्य बन गया। वह अब किसी से कुछ नहीं मांगता था। उसकी आंखों में गहरी शांति और प्रेम था। वह जान चुका था कि जब तक वह खुद को नहीं जानता था तब तक वह बाहरी संसार में खोया हुआ था। लेकिन जब उसने सब कुछ छोड़ दिया तो उसे हर चीज मिली, सच्ची शांति, प्रेम और आत्म साक्षात्कार। बुद्ध का यह संदेश अब आरव के जीवन का सत्य बन चुका था। जब तुम कुछ नहीं चाहते तो तुम्हारे पास सब कुछ होता है। कुछ। भाग 14। समर्पण का रहस्य। आरव अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। जिस संसार ने उसे कभी अपने मोह में बांध रखा था वही संसार अब उसकी दृष्टि में केवल एक यात्रा बन चुका था। एक दिन उसने गुफा में बैठकर ध्यान करते हुए आत्मा से पूछा, क्या मैं पूर्ण हो चुका हूं? तभी भीतर से उत्तर आया, पूर्ण वही होता है जो अधूरेपन को भी स्वीकार कर लेता है। आरव समझ गया कि समर्पण का अर्थ है जीवन के हर पहलू को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वह है। न बदलने की जिद, न पाने की लालसा, बस हर क्षण को उसी के रूप में जीना। भाग 15। अंतिम परीक्षा। परम सत्य की राह पर चलते हुए एक दिन आरव एक पुराने मित्र से मिला। मित्र ने उसकी आंखों में चमक देखी और पूछा, आरव, क्या अब तुम्हें संसार में कोई मोह नहीं? आरव मुस्कुराया और बोला, मोह अब भी है, पर अब मैं मोह का दास नहीं, दर्शक हूं। मित्र ने उसे शहर लौटने का आग्रह किया। आओ, फिर से व्यापार संभालो, अपने परिवार से मिलो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। आरव भीतर से डगमगाया। क्या यह उसकी परीक्षा थी? क्या यही वह क्षण था जहां त्याग की शक्ति मापी जाती है? वह ध्यान में बैठ गया। बुद्ध की वाणी उसके भीतर गूंजने लगी। त्याग वही सच्चा है जहां मोह फिर से बुलाए और तुम फिर भी ना जाओ। आरव ने निर्णय लिया, वह प्रेम करेगा, याद रखेगा, पर लौटेगा नहीं, क्योंकि वह जान चुका था माया के मोह से बाहर ही सच्चा सुख है। भाग 16। आत्म प्रकाश की दीक्षा। अब आरव को बुद्ध के पास लौटे महीनों हो चुके थे। वह किसी आश्रम का हिस्सा नहीं बना, किसी संस्था से नहीं जुड़ा। वह बस एक साधक था जो चुपचाप चल रहा था, ध्यान कर रहा था और सीख रहा था। एक दिन नदी किनारे बैठा वह ध्यान में गया। उसने अपने भीतर से निकली एक तेज रोशनी को महसूस किया। वह रोशनी कोई दृश्य नहीं थी, वह एक अनुभव था, जैसे अंधकार में दीपक स्वयं जल उठा हो। वह समझ गया, अब उसे किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं, अब वह स्वयं में गुरु बन चुका था। बुद्ध की वाणी याद आई, जो अपने दीपक स्वयं बनता है वही मुक्ति का मार्ग जानता है। भाग 17। संसार में रहते हुए त्याग। अब आरव ने तय किया कि वह लोगों के बीच रहेगा, लेकिन बिना बंधे। वह गांवों में जाता, लोगों को ध्यान सिखाता,
पर किसी का गुरु नहीं बनता। एक बार किसी ने उससे पूछा, तुम इतने ज्ञानी हो फिर भी साधारण वेश में क्यों रहते हो? आरव ने कहा, जिस दिन वेश दिखने लगे उस दिन भीतर का सत्य खो जाता है। वह जानता था अब संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी त्याग को जीना ही असली मुक्ति है। भाग 18। आत्मा की पुकार। अब जीवन की गति मंद हो गई थी। आरव वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वो ही शांत चमक थी जो पहले दिन से थी। एक रात उसने गगन को निहारते हुए पूछा, क्या मैं तैयार हूं? जवाब भीतर से आया, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब तुम स्वयं को पा चुके हो, तुम अब इस संसार के नहीं रहे। वह मुस्कुराया। उसने एक अंतिम श्वास ली और ध्यान की स्थिति में ही समाधि को प्राप्त हुआ। भाग 19। बुद्ध का अंतिम संदेश। उस रात कुछ ग्रामीणों ने स्वप्न में बुद्ध को देखा। बुद्ध ने कहा, आरव अब मुक्त हो चुका है, उसने त्याग का असली अर्थ समझ लिया। वह अब इस जन्म और मृत्यु के चक्र से परे जा चुका है। गांव में एक स्मारक बना दिया गया जहां लिखा था, यहां वह आत्मा विराजती है जिसने सब कुछ छोड़कर सब कुछ पा लिया। भाग 20। सच्चा त्याग। कहानी वहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी किसी वन में कोई आरव बैठा ध्यान कर रहा है, किसी बच्चे के भीतर कोई सवाल उठ रहा है, किसी वृद्ध के भीतर कोई शांति की किरण चमक रही है। क्योंकि बुद्ध का वो वचन, जो कुछ भी है छोड़ दो, तभी सच्चा सुख मिलेगा, अब केवल शब्द नहीं रहा, अब वह जीवित अनुभव बन चुका है। सब कुछ पाने की कला। बुद्ध का रहस्य जिसने जीवन बदल दिया। भाग 1। प्रारंभिक यात्रा। प्राचीन भारत की भूमि पर एक छोटा सा गांव था जहां जीवन सीधा सादा था। उस गांव में जन्मा अर्जुन नामक युवक बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसे हमेशा यह जानने की इच्छा रहती थी कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उसके पिता एक व्यापारी थे और मां धार्मिक प्रवृत्ति की महिला, पर अर्जुन हमेशा उन बातों से विचलित रहता जो उसे अधूरी लगती थीं। एक दिन गांव में एक सन्यासी आया जो बुद्ध का शिष्य था। उसने गांव वालों को ध्यान, त्याग और आंतरिक शांति के विषय में बताया। अर्जुन के भीतर कुछ बदल गया। वह सन्यासी से मिलने गया और पूछा, मुझे वह सब कुछ चाहिए जो स्थायी है, क्या बुद्ध का मार्ग मुझे वह दे सकता है? सन्यासी मुस्कुराया। सब कुछ पाने की कला त्याग से शुरू होती है। भाग 2। त्याग की पहली सीढ़ी। अर्जुन घर लौट आया, लेकिन वह बात उसके मन में बैठ गई। वह जान गया कि अगर उसे सच्चा सुख पाना है तो उसे कुछ छोड़ना होगा, लेकिन क्या छोड़ना है वह स्पष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसने बाहरी सुख सुविधाओं से दूरी बनानी शुरू की। वह अकेले बैठने लगा, सोचने लगा, ध्यान लगाने लगा, और फिर एक दिन उसने अपने माता पिता से विदा ली और ज्ञान की तलाश में निकल पड़ा। भाग 3। बुद्ध के शिष्य से भेंट। सफर लंबा था और कठिन भी, लेकिन एक दिन वह एक बौद्ध विहार पहुंचा। वहां बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य आनंद ने उसका स्वागत किया। अर्जुन ने पूछा, क्या मुझे वह कला मिल सकती है जिससे मैं सब कुछ पा सकूं बिना किसी लालच के? आनंद मुस्कुराए। जब तुम कुछ भी पाने की इच्छा छोड़ दो तभी तुम सब कुछ पा लेते हो, यही बुद्ध का रहस्य है। भाग 4। स्वयं से सामना। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। वह सोच में डूब गया। रात को ध्यान करते हुए उसके भीतर आवाज आई, तू जिससे भाग रहा है वही तेरा मार्ग है, स्वयं से मत भाग। उसने खुद से पूछना शुरू किया, क्या मैं केवल पाने के लिए साधना कर रहा हूं? क्या त्याग भी मेरा स्वार्थ है? यह आत्म साक्षात्कार उसकी यात्रा का पहला बड़ा मोड़ था। भाग 5। इच्छाओं का विसर्जन। अर्जुन अब इच्छाओं को पहचानने और छोड़ने का अभ्यास करने लगा। वह खाने की लालसा छोड़ता, सम्मान की लालसा छोड़ता, यहां तक कि मुक्ति पाने की इच्छा भी त्यागने लगा। आनंद ने उसे सिखाया, छोड़ने का अर्थ भागना नहीं बल्कि स्वीकार करना है। जब तू स्वीकार कर लेगा कि कुछ भी तेरा नहीं, तभी तू सबका हो जाएगा। भाग 6। शून्यता का स्वाद। अब अर्जुन ध्यान में ऐसे उतरने लगा कि समय और स्थान का बोध मिटने लगा। एक दिन वह कई घंटों तक ध्यान में बैठा रहा और जब उठा तो उसे लगा मानो कुछ नया जन्मा हो। उसने आनंद से कहा, मैंने शून्यता को महसूस किया, पर डर भी लगा। आनंद बोले, शून्यता डरावनी नहीं है,
वह तुम्हारे मैं को हटाकर वह से जोड़ती है, वही सब कुछ है। भाग 7। सेवा में सुख। अर्जुन अब विहार में दूसरों की सेवा करने लगा। वह ध्यान से बाहर भी ध्यान में रहता। पानी लाना, साफ सफाई करना, बीमारों की देखभाल करना, सब कुछ वह उत्साह से करता। उसे अब एहसास हुआ, जो कुछ देने से भी मिलता है वह पाना नहीं, प्रसाद है। भाग 8। मोह की अंतिम परीक्षा। एक दिन गांव से उसकी मां आई। वह बहुत रोई। अर्जुन, मैं तुझसे मिलना चाहती थी, मुझे तेरी बहुत याद आती है। अर्जुन की आंखों में पानी आ गया। क्या यह मोह उसे फिर से बांध लेगा? उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा, आंसू पोंछे और कहा, मां, मैं तेरा ही बेटा हूं, लेकिन अब मैं सबका बेटा हूं। तू मेरे पास नहीं रह सकती, पर मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मां समझ गई, यह अब साधारण पुत्र नहीं रहा, यह अब एक दीपक बन चुका है। भाग 9। आंतरिक जागृति। समय बीतता गया। अर्जुन अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। अब वह न केवल शांति में था, बल्कि भीतर से उज्जवल हो उठा था। एक दिन बुद्ध स्वयं उस विहार में पधारे। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, तू तैयार है, अब तू दूसरों को वह दिखा सकता है जो तूने देखा है। भाग 10। सच्चा अर्जुन। अर्जुन अब गांवों में जाकर लोगों को ध्यान, प्रेम और त्याग का संदेश देने लगा। वह कहता, तुम सब कुछ चाहते हो ना, तो पहले सब कुछ छोड़ो। जो तुम्हारे पास है वह स्थायी नहीं, लेकिन जो तुम छोड़ सकते हो वही शाश्वत हो सकता है। लोग उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। भाग 11। चित्त की स्थिरता। अब अर्जुन ने अपने चित्त को स्थिर करने की साधना शुरू की। वह कहता, चंचल मन ही दुख की जड़ है। जब चित्त स्थिर हो जाए तो न चाह बचती है न भय। ध्यान में बैठते हुए वह एक बात रोज दोहराता, मैं कुछ नहीं हूं, फिर भी सब कुछ हूं। भाग 12।